अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUVWN। आज की इस वीडियो में हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे पास एक केस स्टडी दिया हुआ है, जैसा कि हर साल ही ये देते हैं। ये ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ पैराग्राफ टाइप या इंट्रोडक्शन टाइप इन्होंने दिया हुआ है कि अर्ली एजुकेशन एंड केयर सिस्टम प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, जो आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है उसमें भी इस तरह का एक इंट्रोडक्शन दिया होता है। ये पूरे का पूरा एक आपका प्रोजेक्ट का सिनेरियो होता है कि किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना होता है। इस प्रोजेक्ट में के बाद वो आपको यूज़र्स देती हैं, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट देते हैं, बाद में फिर आपने वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कोडिंग करनी होती है। यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है। वो फिर क्वेश्चन दो दिए हुए हैं। क्वेश्चन पहला है, वो कहता है रीड दी अबव केस स्टडी केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एनी 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंट मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन डे केयर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दरअसल दो किस्म के मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल हमारे दो किस्म के यूज़र्स होते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लें। ठीक है, एक वेबसाइट के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हमारा होता है एडमिन मॉड्यूल, यानी एडमिन के जो टास्क होते हैं, एडमिन क्या टास्क परफॉर्म करता है। दूसरा हमारा यहाँ पे है पेरेंट। ये वेबसाइट के यूज़र्स होते हैं कि कौन कौन इस वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है पेरेंट। तो उन्होंने क्या है कि एडमिन को नहीं, आप जो पेरेंट है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने देनी है। तो ऊपर वाले केस स्टडी को पढ़ते हुए जो हमारे पास आंसर बनता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, वो ये है कि पेरेंट सबसे पहले आएगा, वो अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकेगा। ठीक है, सबसे पहले यूज़र आएगा, रजिस्टर करेगा। यूज़र हमारा इस केस में वही पेरेंट है। ठीक है, फिर चाइल्ड की रजिस्ट्रेशन है, फिर ऑनलाइन पेमेंट है। पेमेंट कैसे करेगा? यानी मंथली फ़ी वगैरह जो उसके चाइल्ड की होगी। वो बेबी सिटर प्रोफाइल है, यानी पेरेंट प्रोफाइल को भी मैनेज कर सकता है बेबी सिटर की, जो उसके चाइल्ड को संभालेगा। फिर कंप्लेंट मैनेजमेंट है। ये हमारी कोई सी 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सी बन सकती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी। ठीक है, कि वो जब बेबी सिटर को देखता है, बेबी सिटर की प्रोफाइल को, फिर उसको के साथ बातचीत कैसे करता है। ठीक है, बेबी सिटर का लॉगिन होना ज़रूरी है। ये रिक्वायरमेंट बनती है, लेकिन हमने क्योंकि पेरेंट की देखनी थी इसलिए हमने अभी पेरेंट के फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो कहता है कीप इन माइंड ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा यूज केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम बाय यूजिंग MS Visio और Start UML। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने MS Visio में एक यूज़ केस डायग्राम बनानी है। वो यूज़ केस डायग्राम कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास Visio डाउनलोड होना चाहिए। फिर आपने यहाँ से Visio सर्च कर लेना है। ठीक है, आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ से आपने सर्च करना है यूज़ केस या UML यूज़ केस या यूज़ केस। आप ऐसे फाइंड करेंगे तो आपको ये आ जाएगा UML यूज़ केस। ठीक है, ब्लैंक पे आपने क्रिएट करना है, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। अब आपने वही फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि किस तरह से आपने अपनी जो यूज़ केस डायग्राम है वो बनानी है। ठीक है, अब यूज़ केस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें सिस्टम चाहिए होता है, सब सिस्टम। ये सब सिस्टम हमारा क्या होता है? यही सब सिस्टम हमारी वही एप्लीकेशन होती है। मैं ज़रा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारी प्रोजेक्ट होता है या फिर एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नेम हम यही रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक्टर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करने होते हैं। एक्टर क्या होते हैं? एक्टर वही लोग होते हैं जिन्होंने टास्क्स वगैरह को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, यहाँ से आपने ड्रैग करना है। ये हमारा एक्टर हो गया पहले पहले एडमिन, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि उसके अंदर हमारे जो एक्टर थे, एक हमारा एडमिन था और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और दूसरा एक्टर हमारा था पेरेंट। ठीक है, फिर आपने इसका नेम भी इसको फिर पेरेंट लिखना है। ठीक है, ये आपका पेरेंट बन गया। अब आपने यूज़ केसेस को कैसे डिफ़ाइन करना है? सबसे पहले जो आपने पेरेंट की यूज़ केस वगैरह को बना लेना है, क्योंकि यूज़ केसेस वही होती है जो यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने डिफ़ाइन की होती हैं। ठीक है, यूज़र रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे पेरेंट का करना है। पहले आपने यहाँ पे यूज़ केस आपने क्या करनी है? पेरेंट का करना है कि जी रजिस्टर।
ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है ताकि आपको दिख भी सके। मैं तो वीडियो के लिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आपने वैसे इंक्रीज़ कर देना है। इसी को कॉपी करके फिर जो चीज़ रजिस्टर होती है या जो बंदा रजिस्टर होता है वो लॉगिन भी करता है। ठीक है। अब लॉगिन के अंदर दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, ये यूज़ केसेस अगर आप हाई लेवल डायग्राम बनाना चाहते हैं, मैं आपको वही हाई लेवल डायग्राम का ही बताता हूँ। ठीक है, जब बंदा कोई लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद दो ऑप्शन उसके पास होते हैं। एक ये है कि उसका पासवर्ड जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, इन केस अगर आपका पासवर्ड गलत है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड आप कर सकते हैं। सही है। अगर आपका पासवर्ड ठीक है तो लॉगिन करने के बाद आप कहाँ पे चले जाएंगे, रीडायरेक्ट टू होम पेज। यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स होंगी आपकी। ठीक है, जब आपकी डिटेल्स को वेरीफाई वगैरह करवा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, वेरीफाई डिटेल्स के बाद आप कहाँ पे चले जाएंगे, होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है जी। इस वेट को आपने इंक्रीज़ कर लेना है थोड़ा सा। ये एसोसिएशन की लिंक होती है कि कौन सा जो आपका एक्टर है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो और चीज़ें आ गई हैं, इनको हमने क्या कर देना है, एक हमारे पास इंक्लूड होता है, एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड हमारे पास कब होता है, एक्सटेंड हमारे पास तब होता है जब कोई चीज़ हमसे गलत हो जाती है। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड उसी चीज़ के अंदर एक चीज़ मिक्स की हुई होती है। ठीक है, कि ये इंक्लूड है कि आपकी वेरीफाई होंगी डिटेल्स वगैरह, ये चीज़ आपने लगा लेनी है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और हमारा यूज़ केस है, सिनेरियो, वो क्या है, इसके बाद जाके ना यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है, चाइल्ड की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पेरेंट अपने चाइल्ड की रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, फिर तो बाद में आपकी ये सारी चीज़ें ही इजी हैं। ऑनलाइन पेमेंट है और इसके बाद फिर और क्या चीज़ कर सकता है वो जी, बेबी सिटर प्रोफाइल थी आई थिंक, और लास्ट में वो कंप्लेन कर सकता है, वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। इनको आपने लिंक लगा देना है एसोसिएशन का, तो ये एसोसिएट हो जाएंगे इससे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे बनवानी है। ठीक है, अगर आपने पेड बनवानी है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब ये हमारे पेरेंट की हो गया। एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन का यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे डिफाइन करवा लें तो ठीक है। एडमिन विल एक्सेस टू मॉनिटर एवरीथिंग। ठीक है, वो ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड्स को, वो रिजॉल्व कर सकता है, नोटिफाई कंप्लेंट्स, पेरेंट की कंप्लेंट को नोटिफाई करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम एडमिन का लिख लेते हैं, इसको थोड़ा इस तरफ खींच लेते हैं हम। ऐड रिकॉर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, फिर इसी को कॉपी करके आपने नीचे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, मैं सारा तो नहीं लिख रहा, आप बस समझ जाएं। यहाँ पे फिर एडमिन क्या कर सकता है, वो डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, नोटिफाई पेरेंट्स कर सकता है, या पेरेंट्स की कंप्लेंट का नोटिफाई पेरेंट्स। ठीक है, नीचे वो पेरेंट्स की कंप्लेंट का आंसर भी दे सकता है। इसी तरह आपने यहाँ से एसोसिएशन का लिंक कॉपी करना है। ठीक है, ये एसोसिएशन आपने यहाँ पे लगा देनी है, फिर एडमिन की इससे। ठीक है जी, ये सब रिकॉर्ड्स के साथ आपने ये एसोसिएशन का लिंक लगा देना है। आपने इसको फिर सेव करना है, सेव नहीं करते तो फिर कंट्रोल आल करके कंट्रोल सी करें, और जो आपका असाइनमेंट जहाँ पे सोल्यूशन आप बना रहे हैं वहीं पे जाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, इसके नीचे फ़र्ज़ करें मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। इसको सेव करके फिर आपने अपनी आईडी के साथ सबमिट करवा देना है। ये थी असाइनमेंट। अगर असाइनमेंट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।